ये कहा जा रहा है कि ये भी जबरन धर्म परिवर्तन के ही मामले में शामिल रहे हैं, ऐसे तार भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इनको भी उस केस में फंसाया जा सकता है? उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमें सज़ा तो दिलानी है, जो लोग धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाके या रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन सज़ा दिलवानी है सिर्फ़ और सिर्फ कानूनी तरीके से या उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करके, और कोई रास्ते के लिए वो सख्त मुखालिफ मैंने उनको देखा है। मैं तो इस हालात में यही कह सकता हूँ, क्योंकि एक बड़ी साजिश चल रही है इस वक्त भी। जहाँ तक मौलाना कमर गनी उस्मानी का सवाल है, मैं उनका वकील हूँ त्रिपुरा वाले केस में भी। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ और उनकी तंजीम जो है उसको तहरीक फ़रोग़ इस्लाम, वो संविधानिक रास्तों से अपने हक लेने के लिए और जो कोई कानून तोड़ता है उसमें काम कर रहे हैं, और संवैधानिक रास्तों से काम करना ही सही काम है, तो वो सही काम कर रहे हैं। गुजरात एटीएस ने मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। मौलाना कमर गनी उस्मानी तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के सदर हैं, जिनको गुजरात एटीएस ने एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है, जिस हत्या को शब्बीर नाम के एक व्यक्ति ने किया है और किशन भरवाड़ की वो हत्या की गई है। उसमें कहा यह जा रहा है कि का जो व्यक्ति है वो मौलाना कमर गनी उस्मानी के संपर्क में था और मौलाना कमर गनी उस्मानी से ही उसने इसकी प्रेरणा ली और हत्या कर दी। इस पूरे मामले पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब। पराचा साहब, सीधा सवाल आपसे है कि इस तरह से मौलाना कमर गनी उस्मानी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनसे इंस्पायर होकर ये हत्या की गई है और उनके संपर्क में वो हत्यारा था शब्बीर नाम का जिसने ये हत्या की है, तो इस पूरे मामले पर जिस तरह और भी लोग अपनी राय दे रहे हैं कि भाई मौलाना कमर गनी उस्मानी इस तरह से नहीं कर सकते और ऐसे कैसे कोई इंस्पायर हो सकता है, कानूनी पहलू क्या है, हम आपसे यही जानना चाहते हैं। देखिए, कानूनी पहलू से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह की जो वायलेंस करता है, वो हम लोग जो काम कर रहे हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लिए कि संविधान बचा के हर एक इंसान को संविधान के हिसाब से काम करना है, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे मिशन का दुश्मन है। क्योंकि जो RSS और BJP की ताकतें हैं वो तो चाह ही रही हैं कि लोगों का संवैधानिक रास्तों से, कानूनी रास्तों से विश्वास हटे और लोग कानून अपने हाथ में लें। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर वो वायलेंस करता है तो वो हमारे मिशन के खिलाफ है, जो हम लोग जो दिन रात काम कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति संविधान, अगर किसी से कुछ आपकी गिला भी है, अगर किसी ने बहुत गलत काम भी किया है तो भी रास्ता है हमारे संविधान में, कानूनी आप उसके खिलाफ FIR कराइए, उसको जेल भिजवाइए। ऐसा नहीं है कि कानून में ताकत नहीं है, आजकल बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो है कमज़ोर पड़ गई हैं, लेकिन कानून में फिर भी इतनी ताकत है। लोगों को संविधान के ऊपर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए और संविधान के हिसाब से इतनी सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है अगर आप लोग मेहनत करके काम करोगे कि शायद जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं वो भी सख्त सज़ा नहीं होगी। संविधान की ताकत से सैकड़ों साल तक की जेल हो सकती है। अगर एक व्यक्ति कई बार एक ऑफेंस करता है तो उसको रिपीटेड अलग अलग बार सज़ा मिलेगी, तो अगर तीन साल की भी सज़ा मिलती है तो 30-40 साल की सज़ा भी मिल सकती है। क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है ना कि इस तरह के कानूनों में 153 वगैरह में 3 साल की सज़ा है, 5 साल की सज़ा है। लेकिन अगर ये काम, तो मैं लोगों को ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी वो हम लोगों का दुश्मन है जो कानून हाथ में लेता है। जहाँ तक मौलाना कमर गनी उस्मानी का सवाल है, मैं उनका वकील हूँ त्रिपुरा वाले केस में भी। जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ और उनकी तंजीम जो है उसको तहरीक फ़रोग़ इस्लाम, वो संवैधानिक रास्तों से अपने हक लेने के लिए और जो कोई कानून तोड़ता है उसमें काम कर रहे हैं, और संवैधानिक रास्तों से काम करना ही सही काम है, तो वो सही काम कर रहे हैं। अब बाकी ये इन्वेस्टिगेशन और सब जुडिस मैटर है, उसको हम अदालत में ही तय करेंगे। लेकिन इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति तो हमारे ऊपर जो विश्वास रखते हैं लोग, जो हमारे कहने से चलना चाहते हैं वो, कि जो भी व्यक्ति चाहे वो कहीं से भी आता हो, अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो पुलिस के पास उसके खिलाफ सबूत पेश करें, ये मैं आह्वान करता हूं, कोई भी व्यक्ति। क्योंकि ये दरअसल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली RSS और BJP और उन लोगों की मदद ही होती है जो भी वायलेंस करता है, जो संविधान को कमज़ोर करना चाहता है। अच्छा, पहले उमर गौतम, फिर मुफ्ती जहांगीर और उसके बाद कई ऐसे लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन मामले में
हिरासत में लिया गया। उसके बाद मौलाना कमर गनी उस्मानी को एक बार वेलकम में भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, फिर त्रिपुरा में इनको गिरफ्तार किया गया। और अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि कमर गनी उस्मानी भी इस तरह की स्पीच देते थे कि जिससे लोग इंस्पायर होते थे और मज़हब इस्लाम की तरफ आते थे। तो इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि ये भी जबरन धर्म परिवर्तन के ही मामले में शामिल रहे हैं, ऐसे तार भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इनको भी उस केस में फंसाया जा सकता है? देखिए, बात वही आ गई ना कि अगर एक व्यक्ति अच्छा काम भी कर रहा है तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो एक व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया, अगर किया या नहीं किया ये तो कानून में जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो हम सबको मिलके जिस तरीके से हम विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मुखालफत करते हैं, जितनी ताकत लगा के, तो हम सबको उतनी ताकत से उन लोगों की भी मुखालफत करनी है, क्योंकि ये उतना ही गंदा और घिनौना काम है जितना वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल भी जो संविधान के हिसाब से चलेगा वही देश का अच्छा हितैषी है, देश का देशभक्त है। जो लोग भी अपने हाथ में कानून लेते हैं वो देशद्रोह कर रहे हैं। मैं तो इस हालात में यही कह सकता हूं, क्योंकि एक बड़ी साजिश चल रही है इस वक्त भी कि देश के संविधान के ऊपर से लोगों का विश्वास कम किया जाए किसी भी प्रकार से। तो बिल्कुल भी जो कानून हाथ में लेता है उसको, उसकी मुखालफत सबको खड़े होकर करनी चाहिए और उसके खिलाफ सबूत भी जुटा के पुलिस को देने चाहिए। पराचा साहब, क्या त्रिपुरा वाले मामले की तरह, जिस तरह कमर गनी उस्मानी साहब के आप वकील हैं, पूरा केस आप देख रहे हैं, तो क्या इस मामले में भी आप पूरी प्रक्रिया आप ही करेंगे, आपकी तरफ से ही होगी कानूनी? नहीं, अभी तो उन्होंने मुझे एंगेज किया है इस केस में। आप तो एंगेज हो गए इसमें? हाँ, इस केस में एंगेज किया उन्होंने मुझे। लोकल वकील वहाँ पे भी किए हैं। अभी मैंने केस की फाइल नहीं देखी है, क्या क्या तथ्य हैं कानून के तरीके से, जो भी कल अब उनको शायद पेश करने वाले हैं, तो हम जो वहाँ के लोकल काउंसिल हैं उसको अपोज करेंगे। मैं इस पर कमेंट तभी कर पाऊंगा जब मैं कोई कागज़ देख लूँ। लेकिन जितना मैं उन्हें जानता हूँ अब तक, उन्होंने जितनी भी मैंने उनकी स्पीचेस देखी हैं, जितनी भी मैंने उनको देखा है, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमें सज़ा तो दिलानी है जो लोग धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जाके या रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन सज़ा दिलवानी है सिर्फ और सिर्फ कानूनी तरीके से या उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करके, और कोई रास्ते के लिए वो सख्त मुखालिफ मैंने उनको देखा। लेकिन वो कह रहे हैं सज़ा दिलवानी है, लेकिन अगर अभी तक देखा जाए, जब से वो ये मिशन लेकर शुरू हुए हैं कि सज़ा दिलवानी है, तब से लेकर अब तक वो 3 बार पुलिस ने उनको उठाया है और तीनों बार वो जेल भी गए हैं। तो सज़ा दिलवानी है, लेकिन सज़ा तो उन्हें ही दी जा रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो कानून का और संविधान का रास्ता है, ये थोड़ा लंबा ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन सज़ा देने का काम अदालतों का है और सज़ा दिलवाने का काम एक आम नागरिक का है। सबूत पुलिस के सामने समक्ष रख के, अगर पुलिस भी ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो अदालतों में भी अपने सबूत रख के, ये है हमारे देश की प्रक्रिया। जो इससे बाहर निकल के काम करता है वही गलत काम कर रहा है। कानून के जरिए आपको काम करने का अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है, अगर आपको लगता है आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है या आपकी कोई मांग है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का अगर कोई नुकसान करता है तो वो व्यक्ति करता है जो कानून अपने हाथ में लेता है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब पूरे मामले पर INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा साहब हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी हो गुनाह करने वाला, जुर्म करने वाला, जो कानून के हाथों से कभी बचकर नहीं जा सकता है, चाहे वो इस तरफ का हो या उस तरफ का हो, दोनों को ही बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कमर गनी उस्मानी साहब के मामले में महमूद पराचा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक जितना कमर गनी उस्मानी साहब को और उनकी तहरीक फ़रोग़ इस्लाम को ये जानते हैं, तो वो इस तरह के किसी भी काम में मुलव्विस नहीं पाई गई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से गुजरात ATS मौलाना कमर गनी उस्मानी को उठाकर लेकर गई है, तो और किन किन मामलों में मौलाना कमर गनी उस्मानी के साथ तार जोड़ दिए जाते हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।